कि ये हमारी एक व्यवस्था है कि हम प्रति वर्ष कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, क्योंकि कई नए कार्यकर्ता भी आते हैं, इसमें विभिन्न सत्र होते हैं, अलग अलग विषय होते हैं, जिन विषयों पर वक्ता आकर के अपनी बात रखता है। ये सब संगठन के कार्यकर्ताओं को और हमारी सोच के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर उनको मजबूत करना। कुछ नए लोग भी आते हैं जो हमारे साथ नए जुड़ते हैं, उनको भी ये पता चलना चाहिए कि हम पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न है, हमारी राष्ट्रीय सोच है। ये सब हम बार बार बताते भी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को भी बताते हैं, नए जुड़ते हैं, उसी का हिस्सा है। आपके कोई भी कार्यक्रम देखो, आप सबका यदि सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हम वो भी करेंगे। कार्यकर्ताओं की इच्छा तो रहेगी, अच्छी बात है। कार्यकर्ता तो चाहेंगे, ये अच्छी सोच है, अपना खुद का कार्यालय हो। निश्चित रूप से हम आगे इसके बारे में विचार करके साथ में बैठ के चर्चा करके कोई, देखिए युवराज जी पता नहीं कब क्या बोल देते हैं। अब उन पर भी कई आरोप है। एनटीए एक अलग परीक्षा कराने के लिए एजेंसी बनी हुई है और वो इसको आरएसएस की बताते हैं तो गलत है। इस देश की कोई भी संस्था हो उसको वो यूं बता देते हैं कि ठीक बात नहीं है, डोटासरा जी को ऐसी बात नहीं करना चाहिए। और यदि यूं डोटासरा जी थोड़ा सोच लेते कि उनके शासनकाल में क्या आरोप लगे हैं, कितनी बार पेपर लीक हुआ, जब वो मुख्य मतलब यहाँ के प्रदेश के मंत्री भी थे, वो शिक्षा मंत्री भी थे। थोड़ा अपने पहले घर में खुद के देखना चाहिए। दूसरों पे पत्र मत फेंको। एनटीए ने बहुत अच्छा फैसला लिया था, तत्काल परीक्षाएं रद्द कर दी। डोटासरा जी के समय में, गहलोत साहब के समय में जो सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती हुई थी ना, उनको 2-2 साल नौकरी करने के बाद घर गए, तो उनकी तो अभ्यास ही टूट गया। अब उनको फिर से परीक्षा के लिए कहो तो फिर से पढ़ना पड़ेगा उनको। क्या हमारे इस एनटीए ने तो तुरंत ही रद्द कर दी, तो अभ्यास है लोगों का, अभ्यास खत्म नहीं हुआ। और उनको और न तो फीस भरनी है, न रजिस्ट्रेशन कराना है, सेंटर भी निकटतम मिल जाएगा, वहां परीक्षा भी दे देंगे, तो अभ्यास तो है उनका। जिसका 2 वर्ष नौकरी कर दी उसका अभ्यास तो छूट गया। उन्होंने क्या अपराध किए ये पता नहीं है उनको, दूसरों पे बात कर। सर मोदी जी कोई ऐसी नहीं है। देखिए आपके अपने परिवार में भी, परिवार के मुखिया ने कहा होगा कि मितव्ययिता बरतो, ये अच्छी सोच है। मितव्ययी होना कोई खराब नहीं है। आप देखिए, कईयों ने कहा, आज ये जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ना, अच्छा बताओ, पहले कहा कि पानी बचाओ, कहा था ना गहलोत साहब ने, बिजली बचाओ कहा था, हमने आलोचना थोड़ी की, हमने उसका स्वागत किया। अच्छी बात है, कल के भविष्य के लिए सोच अच्छी दे रहे हैं तो अच्छी बात है। इसी प्रकार से ईंधन बचाओ कह दिया तो क्या बुरा कर दिया, धन बचाओ कह दिया तो क्या बुरा कर दिया। आप फालतू यात्राएं मत करो तो, या फालतू खरीदी मत करो तो क्या गलत क्या कर दिया, गलत कहा क्या। परिवार का मुखिया परिवार के सदस्यों को, इस देश के नागरिकों को सलाह दे रहा है कि मितव्ययी बनो, फिजूल खर्ची मत करो, तो गलत का है क्या। ये तो वो ज्यादा जानता है, लेकिन हमारे समय में कोई नहीं बचेगा। जो भी अपराधी होगा वो दंड भोगेगा, गिरफ्तार होगा। देखिए हमने साइबर भी सावधान किया है पुलिस को, साइबर क्राइम्स में भी होशियार किया, एक भी अपराधी बचा हुआ नहीं, पकड़ के जेलों में बंद किया है हमने। इसलिए हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे है, किसी को बख्शेगी नहीं। बड़ी मछली होगी तो, अब बड़ी मछलियां गिरफ्तार नहीं हुई क्या, ये महेश जोशी जी हुए ना भाई, कल वो गहलोत साहब के राइट हैंड, वो जो आरपीएससी के चेयरमैन थे, गिरफ्तार हुए ना। बड़ी मछली तो है वो, कहाँ बची है, वो तो गई अंदर। और भी उसके चैनल में और लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, और आ रहे हैं, और आते जाएंगे। पता नहीं ये कहाँ तक और बड़ी, उनका कहने का मतलब कोई और होगा तो पता चल जाएगा, वो भी सामने आए। भजन लाल जी के राज में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हम हम ठोक के कह रहे हैं ना, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और ये भी जो हुआ है वो केरल से शुरू, अब आ गया सामने सबके केरल, हमारी सरकार नहीं है वहां।